ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया मैंने। तो अभी क्या फाइल को रीड करें, सॉरी राइट करें पहले फिर से। ठीक है। फाइल राइट करना है, देन सबसे पहले मुझे एक इसका मेन फाइल में एंट्री कर देता हूँ। फाइल राइट, और इसका ट्रिगर में फाइल अंडरस्कोर राइट डॉट एफ एम एक्स। अब ये ऐप बंद करना पड़ेगा सो डैट कि ये कंपाइल हो। ठीक है। फाइल राइट का हो गया। अब हम लोग नया फॉर्म बनाएंगे जिसमें फाइल राइट करेंगे। तो फाइल राइट करने से पहले क्या राइट करना है ना। तो एक डेटा ब्लॉक बनाते हैं जिसका डेटा हम लोग फाइल में राइट करेंगे। लेट से कि ज़्यादा नहीं, मैं 5 ही रखता हूँ सिंपलिसिटी के लिए। नेक्स्ट, इसका ब्लॉक का नाम थोड़ा छोटा रखते हैं, emp फिनिश। नेक्स्ट, न्यू कैनवास ऑल कॉलम। इसका साइज थोड़ा कम करते हैं ताकि आराम से स्क्रीन पे एकोमोडेट हो जाए। टेबुलर। नेक्स्ट, फ्रेम का emp डिटेल्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 10, डिस्प्ले स्क्रॉल बार। नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, ये बन गया। अभी एक और कंट्रोल ब्लॉक बना लेते हैं एग्जिट बटन और फाइल राइट के लिए। इसका नाम रखता हूँ CTL, एंड इसका नाम रखता हूँ सबसे पहले बटन करते हैं इसको btn अंडरस्कोर एग्जिट, एंड लेबल में एग्जिट F4। अच्छा, इसमें एक और चेंज है, कैनवास करेंगे तभी स्क्रीन पे दिखेगा। कैनवास 2 और 4 है यहाँ। ओके, स्क्रीन पे दिखेगा। नाउ F2। इधर आ गए, अब इसको इधर रख देते हैं। इसको एग्जिट, एग्जिट अंडरस्कोर फॉर्म। और जैसे ही फॉर्म खुले तो इसमें डेटा पॉपुलेट हो जाए वो भी कर देते हैं। यहाँ पे न्यू फॉर्म्स, न्यू फॉर्म इंस्टेंस पे गो ब्लॉक, ब्लॉक का नाम emp, एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, कंपाइल, सेव। यहीं पे है ना सारा लोकेशन, मुझे याद नहीं है। ओके। तो क्या नाम था, फाइल अंडरस्कोर राइट रखना था। Ctrl+T, Ctrl+S। पहले इतना देख लेते हैं। ठीक है, इतना काम कर गया। एग्जिट।
अब F2 करते हैं फिर से, और एक बटन बनाते हैं जिसमें लिखेंगे फाइल राइट। हाँ। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ से फाइल राइट करते हैं, तो इस बटन का नाम रख देते हैं राइट। यहाँ पे btn_file_write, यहाँ पे फाइल राइट। एक काम करते हैं, एक टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं, क्योंकि फ़िलहाल इसमें वेब विटल कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो टेक्स्ट फाइल में हम लोग वो पाथ लिख देंगे जिस पाथ पे आपको राइट करना है, या फिर हार्ड कोड कर सकते हैं इसके अंदर। फ़िलहाल हार्ड कोड करते हैं, ठीक है। चलो, तो फाइल राइट करने के लिए सबसे पहले डिक्लेयर बिगिन एंड, ये बेसिक स्ट्रक्चर। अब मुझे यहाँ पे फाइल राइट करना है, तो मुझे वो फाइल को पहले ओपन करना होगा, ठीक है। तो और फाइल ओपन करने के लिए, फाइल रीड एंड राइट करने के लिए हमारे पास है text_io पैकेज, ठीक है। text_io डॉट एफ ओपन, यानी ये पैकेज का ये फंक्शन है एफ ओपन। और उसके अंदर क्या पास करेंगे कि मुझे फाइल ओपन करना है, तो कौन सा फाइल ओपन करना है वो यहाँ पर मेंशन करना है। लाइक कोई एक लोकेशन चूज करते हैं। इसमें कहाँ तो किया था, इसी में तो किया था। फॉर्म्स एग्जीक्यूटेबल है ना, लेट्स से कि यहीं पे करते हैं डी फॉर्म्स एग्जीक्यूटेबल्स में। और फाइल का नाम तो कुछ भी रख देते हैं, मान लो test1.txt, एंड फाइल का मोड हो जाएगा राइट। अब ये फाइल जैसे ही ओपन करेंगे तो वो एक फाइल हैंडल रिटर्न करेगा, जिसका एक वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। वी या कुछ भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल का। लेट्स से मैं इसका नाम वी हैंडल ही रखता हूँ, वी फाइल हैंडल। एंड इसका डेटा टाइप रहेगा text_io डॉट फाइल अंडरस्कोर टाइप, और ये वेरिएबल में ये रिटर्न करता है, रिटर्न करेगा वी फाइल हैंडल। एक तरह से ये फाइल आईडी समझ लो, ठीक है, कि जो फाइल ओपन करेगा उसका एक आईडी है एक तरह से। और इसी फाइल आईडी के थ्रू हम लोग फाइल आगे उसके अंदर लाइंस को हम लोग पुट करेंगे या फिर फाइल को क्लोज करेंगे। तो पहले यहाँ पे एक डमी लाइन हम लोग पहले डाल के देखते हैं, ठीक है। तो text_io डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और इसमें लाइन, जो लाइन हम पुट करने जा रहे हैं फाइल में, तो वो कौन से फाइल में करना है, तो उस फाइल वहाँ पे फाइल आईडी होगा पहला पैरामीटर, और दूसरा पैरामीटर आप क्या राइट करना चाहते हो उस फाइल के अंदर। तो लिख सकते हैं जस्ट एक वेलकम, दैट्स इट।
ये फाइल राइट हो गया। अब मुझे फाइल क्लोज करना है, तो टेक्स्ट अंडरस्कोर आईओ डॉट एफ क्लोज। और तो कौन सा फाइल क्लोज करना है, तो अगेन फाइल आईडी। तो ये हर जगह ये फाइल आईडी यूज करना है। बेसिक ये 3 लाइन का कोड है और एक डिक्लेरेशन। अब इसके अंदर आप जितना लाइन बीच में डाल सकते हो, क्योंकि आपको मल्टीपल लाइंस डालना है तो ये मल्टीपल, लेकिन स्ट्रक्चर यही रहेगा। ठीक है, कंपाइल किया, कंपाइल हो रहा है। पहले इतना राइट करके देखते हैं। कंट्रोल टी, कंट्रोल एस, फाइल राइट। अब ये हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हमने कुछ मैसेज दिया नहीं है तो पता नहीं चलेगा। देखते हैं। हाँ, यहाँ बन गया test1.txt। इसके अंदर वेलकम लिखा होना चाहिए, लिखा है, तो फाइल राइट हो गया, सिंपल वाला। अब हम लोग डमी डेटा के जगह पे हम लोग जो जो यहाँ पे स्क्रीन पे है वो चीज़ें इसके अंदर राइट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कि आपको बताया था मैंने कि ब्लॉक को रीड करना है कैसे, लाइन बाय लाइन, जहाँ तक डेटा है। करेक्ट, जो बेसिक हम लोग बार बार लूप चलाते हैं एक ब्लॉक में घूमने के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। ये हमेशा इतना कंफर्म है कि ये इतना लाइंस आपको चाहिए। अब अंदर आप जितना लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा माउस पॉइंटर मेरा गड़बड़ है, नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये लाइन तो रहेगा ही, ये लाइन तो रहेगा ही। सिर्फ हमें क्या करना है, अंदर का डेटा जो फिक्स वैल्यू है उसके जगह पे हमें ब्लॉक का डेटा रीड करना है। तो ब्लॉक का डेटा रीड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बोलेंगे कि गो ब्लॉक, उस ब्लॉक पे जाओ। कौन सा ब्लॉक है, तो ब्लॉक का नाम। उस ब्लॉक में जाने के बाद क्या करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड पे जाओ, यानी पहला रिकॉर्ड पे जाओ। अब पहला रिकॉर्ड में चले गए, तो हमें क्या करना है कि एक एक रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड करके हमको लास्ट तक जाना है रीड करते हुए। तो उसके लिए हमें लूप चलाना होगा, तो लूप लिखेंगे। और इस लाइन को थोड़ी देर के लिए मैं कट करके, थोड़ा स्लो काम हो रहा है, बाहर इधर साइड करता हूँ इसको। ठीक है, लूप एंड लूप। ठीक है, ये लाइन आपका ठीक है वैसे ही, बस हमें सिर्फ बीच का पार्ट बदल रहा है। ठीक है, तो गो ब्लॉक फर्स्ट रिकॉर्ड, और यहाँ फर्स्ट रिकॉर्ड में जाने के बाद वो क्या करेगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड। और ये लूप कब ख़त्म होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एग्जिट व्हेन सिस्टम डॉट लास्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड इक्वल्स टू ट्रू। ये वाला फंडा काम करेगा, एग्जिट नहीं। ठीक है, उसके जगह पे लिख सकते हैं डायरेक्ट इफ लिखते हैं सीधा सीधे। इफ सिस्टम डॉट लास्ट रिकॉर्ड अंडरस्कोर ट्रू, देन यानी लास्ट रिकॉर्ड है, तो क्या करो आप, एग्जिट हो जाओ। और एग्जिट होने से पहले आप फिर से फर्स्ट रिकॉर्ड में चले जाओ, क्योंकि अननेसेसरी वो बार कर्सर आपका नीचे पहुंच जाएगा। तो कर्सर आपको फिर से टॉप में ले जाना है। और अगर लास्ट रिकॉर्ड नहीं है तो क्या करना है, एल्स में ये नेक्स्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड होगा जो मैंने ऊपर लिखा था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर मेरा फाइल रीड राइट से कोई लेना देना नहीं है। इतना सारा कोड जो लिखा है, बस मैंने इतने लिए लिखा है कि ब्लॉक में जाएं और एक एक उसके रो बाय रो नीचे आते जाएं जब तक लास्ट ना हो जाए। बस ये कोड इतना ही, ये तो कॉमन आपको पता है, पहले हमने किया था कई बार। ठीक है, अब हमें जब हम रीड कर रहे हैं यानी हर एक लाइन में है, तब हमें यहाँ पे बेसिकली ये पुट लाइन वाला डालना है, क्योंकि जिस लाइन में हम हैं उस लाइन का डेटा तो यहाँ पे मिल जाएगा।
तो यहाँ हार्ड कोड करने की जगह पे हम लोग लिखेंगे सीधा उसका नाम, कॉलम्स का नाम यहाँ डाल देंगे तो वो कॉलम हमारा फाइल में चला जाएगा। तो कॉलम का नाम हम लोग ऐसे लिखेंगे emp डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID कॉन्कैटिनेट, दोनों सटाना नहीं है इसलिए एक स्पेस दे देता हूँ, फिर कॉन्कैटिनेट emp डॉट, एक बार देख लेते हैं क्या क्या कॉलम्स है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फ़ोन नंबर, emp डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉन्कैटिनेट एक स्पेस, फिर emp डॉट लास्ट अंडरस्कोर नेम, फिलहाल तीन ही रखते हैं, 3 करे या 5 करे या 10 करे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 3 रखते हैं। तो ये डेटा मेरा राइट हो जाएगा अलग अलग लाइन में, ठीक है। पुट लाइन मतलब क्यों पुट लिखे हैं कि वो जब भी ये पुट करेगा उसके बाद एक लाइन एंटर करेगा, और अगर सिर्फ पुट लिखेंगे तो सारे जितने बार लूप चलेगा सब एक ही लाइन में लिखता चला जाएगा, यानी इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, सिर्फ पुट लिख सकते थे, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो 3 वैल्यू को प्रिंट करेगा उसके बाद जब लूप चलेगा नेक्स्ट वाले रिकॉर्ड में आएगा डेटा ब्लॉक में, तो उसका फिर से दूसरा एम्प्लॉय आईडी दूसरा फर्स्ट नेम आएगा, वो भी सेम लाइन में ही राइट कर देगा वो, ठीक है। तो वो सही नहीं, अलग अलग रिकॉर्ड के लिए अलग अलग लाइन आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर पुट अंडरस्कोर लाइन रखा, ठीक है, ताकि ये एक बार में जो राइट करना है राइट कर दे और साथ में एक लाइन भी छोड़ दे, ठीक है। तो पहले इतना रन करते हैं फिर इसका फॉर्मेटिंग पे चलेंगे। क्या एरर है? ठीक है, कंट्रोल P कंट्रोल S, और एक मैसेज भी डाल देते हैं लास्ट में, हमें पता नहीं चलता है कि फाइल राइट हुआ है या नहीं। फाइल जनरेटेड सक्सेसफुली, पहले इतना देखते हैं, और इसका नाम दूसरा रखते हैं क्योंकि सेम फाइल नेम में प्रोबेबली प्रॉब्लम हो। फाइल जनरेटेड सक्सेसफुली नीचे आ गया, तो देखते हैं कैसा डेटा दिखता है, किधर जनरेट हुआ है, रिफ्रेश, अरे यहाँ तो मुझे कोई फाइल दिख नहीं रहा है। हम्म, 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 हम्म। कुछ तो एरर भी नहीं आया, फाइल जनरेटेड भी लिख रहा है।
नहीं बना, 3 बन गया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम था। ठीक है, हेडर्स आया और ये डेटा भी आ गया। ओके, एग्जिट। तो अभी अगर ये ज़्यादा डेटा होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा वर्ड कहाँ से शुरू हो रहा है या कौन से कॉलम का डेटा कौन वाला है। करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे अगर डेटा देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि 3 कॉलम का है या फिर एक ही कॉलम में 2 नेम है, उस सेकंड नेम में कुछ और भी हो सकता है। जैसे किसी का फर्स्ट नेम में 2 वर्ड होता है और उसके बाद लास्ट नेम में तीसरा वर्ड होता है, तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा वाला फर्स्ट नेम है कौन सा लास्ट नेम है। जैसे यहाँ देखो 3 वर्ड है। करेक्ट। तो ये लेक्स है सिर्फ फर्स्ट नेम या फिर ये दोनों मिला के फर्स्ट नेम है, आई डोंट नो। करेक्ट। तो सिर्फ स्पेस से काम नहीं चल रहा है और ये समझ में भी नहीं आ रहा, और ऊपर में हम लोग हेडर भी देंगे। ठीक है, तो करते हैं। तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि एम्प्लॉय आईडी का मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है, तो हम लोग उसको पैडिंग करेंगे, है ना। राइट साइड पैडिंग। तो इसका आर पैड करते हैं। मान लो एम्प्लॉय आईडी है एक स्पेस और फिर कितना देंगे एम्प्लॉय आईडी, मान लो मैक्सिमम होगा तो। अच्छा, ऊपर हेडर भी देना है ना, तो हेडर का भी अपना एक नाम होगा, मतलब एम्प्लॉय आईडी। तो ये इसका भी लेंथ होगा टोटल। तो ये कितना करेक्टर है ये हेडर का, 11 है। और एक स्पेस लेकर के 12, तो कम से कम 12 रखेंगे। ऐसा क्यों हुआ, देखो मैं बताता हूँ। हेडर में आप ऐसे करोगे ना, एम्प्लॉय आईडी डालोगे, फिर एक स्पेस डालोगे, फिर रखोगे आप फर्स्ट नेम। तो यहाँ से यहाँ तक डेटा फिक्स है ना। ये टोटल 12 कैरेक्टर, इसलिए मैंने यहाँ 12 रखा कि दोनों में से जिसका डेटा ज़्यादा हो, या तो हेडर का या तो फिर इसका डेटा लेंथ ज़्यादा हो। तो मैंने 12 रखा क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी स्पेस मिला के 12 है। ठीक है, तो उसी तरह लास्ट नेम भी रखते हैं। ठीक है, तो ये 12 कैरेक्टर के बाद ये फर्स्ट नेम है कितना अपने आप में, ये 10 कैरेक्टर है, और एक स्पेस मिला के 11 कैरेक्टर है। ठीक है, और डेटा लेंथ कितना होगा, तो फर्स्ट नेम हो सकता है, 11 कैरेक्टर तो होगा नहीं, उससे ज़्यादा ही होगा। तो हमें 11 से ज़्यादा रखना है। तो एक स्पेस, फिर कितना कैरेक्टर रखना है, लेट से कि हम लोग 20 रखते हैं, कि 20 कैरेक्टर का मान के चलते हैं। नेम होगा। तो यहाँ पे भी 20 कैरेक्टर होना चाहिए, अभी यहाँ 11 ही है। ठीक है, तो आप मैनुअली भी आप ऐसे स्पेस दे सकते हो, यहाँ पे आर पैडिंग यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, आर पैड ही कर देते हैं सबसे अच्छा। इसको सीधा ऐसे कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर वेरिएबल के जगह पे ये हो जाएगा आपका हार्ड कोड वैल्यू। यहाँ भी वेरिएबल की जगह पे हार्ड कोड वैल्यू। तो ये अब अपने आप में अच्छे से स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसको और अच्छा करने के लिए थोड़ा और इसको बढ़ा देते हैं, 15 15 करते हैं। चलो ठीक है, कंपाइल सेव। अभी इसमें हम लोग अगर ये देना चाहें, क्या बोलते हैं अगर हम लोग इसमें वो डैश डैश देना चाहते हैं, एक सेपरेटर लाइन के बीच में, तो ये टोटल कितना हो गया, 20 20 40 10 50 5 55। तो 55 कैरेक्टर का टोटल हेडर्स का हो गया। तो हेडर के ऊपर और हेडर के नीचे,
और जब फाइल राइट ख़त्म होगा ये डेटा पुट का, तो उस समय भी एक लाइन दे देते हैं एंड फिर देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। कुछ एरर आया, ठीक है, वो लग ही रहा था मुझे, आरपैड में मैंने गड़बड़ी की है। इसका पहला वाला नंबर होगा, बाद में स्पेस होगा, शायद मैंने वही गलती की है। तो इसको आप चाहो तो इधर इसमें भी टेस्ट कर सकते हो, डुअल में। सेलेक्ट दिस फ्रॉम डुअल, एरर आया। अच्छा ये फॉर्म है, एरर आया। तो यहाँ पे 20 पहले देंगे और वो स्पेस बाद में देंगे। हम्म, तो ये सब हर जगह मुझे ये चेंज करना पड़ेगा फिर से, यानी यहाँ पे होगा 55 कॉमा और 55 बाद से हट जाएगा। सिमिलरली यहाँ 15 कॉमा 20 कॉमा, फाइल नेम चेंज करते हैं। क्या एरर है यार, फिर से अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। हम्म, कुछ छूट गया क्या कहीं? यहाँ पे और यहाँ पे ये 302 000 जब आएगा तो समझना कि वो फाइल जो है लॉक हो गया है, ठीक है, फाइल में कुछ प्रॉब्लम है। क्या हुआ कि लास्ट टाइम अभी अभी एरर आया तो ये फाइल इसने इस नाम से ओपन कर दिया। जब ओपन कर दिया, नीचे डेटा राइट कर रहा था, उस समय ये एरर आया। तो सही एरर आया तो ये सीधा बाहर आ गया। तो वो प्रॉपरली फाइल को, ये जो एफ क्लोज है वो रन नहीं हुआ, करेक्ट। तो फाइल ओपन हुआ लेकिन फाइल क्लोज नहीं हुआ, तो वो सेशन में वो फाइल हैंडल पड़ा रहा। तो अब दोबारा अगर सेम फाइल नेम हम यूज करेंगे तो वो प्रॉब्लम बताएगा कि वो फाइल ऑलरेडी ओपन है करके, और वो ठीक वो दोबारा ओपन नहीं होगा, इसलिए वो एरर आया। ठीक है, तो इसलिए फाइल नेम चेंज, ये अब एरर नहीं देगा। फाइल जनरेटेड, तो फाइल नंबर 5, देखो ये 3 और 4 में अटक गया था, ये 00 के भी का है ना, क्योंकि आधा में ही वो एरर आ गया था। तो 5 वाला देखते हैं, तो ये भी अच्छा दिख रहा है। तो ये देखो यहाँ पे ये लेक्स जो था फर्स्ट नेम था, और ये दोनों जो है लास्ट नेम है, तो अभी क्लियरली समझ में आ रहा है सब अलग अलग है। ठीक है, तो फाइल राइट क्लियर है। ओके, अब जो फाइल हमने राइट किया उसी फाइल को रीड करते हैं। अरे यार, बंद हो गया।
तो इस बार क्या करेंगे कि पहले से डेटा इसमें हम शो नहीं करेंगे, ये कट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये ट्रिगर मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये जो डेटा कब पॉपुलेट करेंगे, जब हमें फाइल राइट करना रहेगा तब। ठीक है, तो फाइल राइट से पहले यहाँ पे रख देते हैं शो डेटा, इसका नाम। पहले डेटा यहाँ पॉपुलेट करो, फिर फाइल राइट करो। पता नहीं यार, काम क्यों नहीं कर रहा है। वो ब्लॉक। तो फॉर्म जब भी खोलेंगे तो पहले से डेटा यहाँ नहीं रहेगा, मुझे यहाँ क्लिक करना होगा तब ये डेटा आएगा, और जब इस पे क्लिक करूँगा फाइल राइट पे तो डेटा दिख जाएगा। तो ये तो हो गया फाइल राइट का। इसलिए मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे अभी फाइल रीड भी करना है। ठीक है, तो फाइल रीड करेंगे तो उस समय क्या होगा कि मुझे पहले से खाली चाहिए, तभी तो उसमें डेटा हम लोग डालेंगे, करेक्ट। तो इसलिए मैं पहले से खाली ही रख रहा हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगा इसमें डेटा डालने का तो यहाँ से सो डेटा करेंगे तो ये टेबल से लाएगा। या फिर अगर फाइल राइट की जगह पे फाइल रीड करेंगे तो वो फाइल से लेके आएगा डेटा, करेक्ट। तो दोनों केस में मेरा यहाँ से डेटा दिखेगा। btn_read फाइल, इसका नाम रखते हैं लोड डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो इस ये वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट फाइल से लाके डेटा यहाँ पे डेटा ब्लॉक में दिखाएगा, और ये बटन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट टेबल से दिखाएगा, बट बाय डिफ़ॉल्ट शुरुआत में ये ब्लैंक रहेगा। तो यही इंटेंशन है। अब चलो इसके अंदर रीड करना है हमें, तो ये जैसे था सब कुछ वैसा ही रहेगा। कौन सा फाइल रीड करना है, फाइल का नाम, और यहाँ से चेंज हो जाएगा मोड, राइट के जगह पे हो जाएगा रीड। उसके बाद रीड करेंगे तो ये ब्लॉक में जाएगा, फिर फर्स्ट रिकॉर्ड में जाएगा। फर्स्ट रिकॉर्ड में जाने के बाद अब यहाँ ये सब की ज़रूरत नहीं है हेडर्स का। ठीक है, इसको हटा देते हैं। एक और चीज़ कि जब हम लोग फाइल जहाँ से भी रीड करेंगे, यानी आपको इन फ्यूचर अगर कोई कंपनी में बोलेगा कि ये फाइल रीड करना है, तो उस फाइल में ये सब अननेसेसरी चीज़ें नहीं होंगी। ये जैसे कि यहाँ पे है, ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है, या कई बार रहता भी है। तो उसका दो ऑप्शन है, या तो फिर जो ऑपरेटर्स हैं, मतलब जो एंड यूजर हैं, वो लोग क्या करेगा कि पहले ये फाइल में से डेटा ऐसे करके अननेसेसरी चीज़ों को वो हटा देगा, ये जो दो एक्स्ट्रा लाइन है और जो हेडर्स है, अगर हेडर नहीं चाहिए तो ये सारी चीज़ें को वो हटा देगा, फिर फाइल को सेव कर देगा वापस से, सिर्फ डेटा रहेगा अच्छे फॉर्मेट में। ठीक है, और उसके बाद वो जा करके एप्लीकेशन में जाके लोड कर लेगा डेटा, ताकि ये सब चीज़ों को तो ज़रूरत है नहीं, लोड नहीं करना है अपने को। या तो दूसरा ऑप्शन है कि कई बार मतलब कॉम्प्लिकेटेड रहता है तभी ऐसा करते हैं, कई बार सिंपल रहता है कि ठीक है आने दो, हम उस लाइन को रीड ही नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग वहाँ पे लॉजिक लिख देंगे कि अगर ये डेटा इस तरह का है तो उसको डेटा ब्लॉक में नहीं दिखाना है ना। तो दो तरीका है। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम लोग सिंपल रखते हैं, फिर वो दूसरा वाला तरीका देखेंगे कि प्रोग्रामेटिकली उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, है ना। तो फिलहाल इतना, सिर्फ डेटा रखते इतना, क्लीन डेटा। सेव कर दिया, अभी वापस आते हैं इधर। तो ये सब चीज़ें तो हर चाहिए नहीं, ये हम्म। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है
हेडर भी हमें पुट लाइन करना नहीं है तो इसको भी हटाओ। तो गो ब्लॉक फर्स्ट रिकॉर्ड। अब हमें पुट लाइन के जगह पे हमें करना है गेट लाइन। पहले पुट लाइन जो था वो मेरा इस पैकेज का एक प्रोसीजर था, ठीक है। पुट लाइन क्योंकि प्रोसीजर क्यों था, क्योंकि अगर वो फंक्शन होगा तो मुझे उसके साइड में एक वेरिएबल्स के थ्रू कॉल करना पड़ेगा, जैसे ये फंक्शन है, करेक्ट। एफ ओपन ओपन जब भी ओपन करेंगे तो वो एक डेटा रिटर्न करता है और उसको मुझे किसी वेरिएबल में रखना पड़ता है, लेकिन पुट लाइन जब लिखे थे तो हमें इसके साइड वेरिएबल में नहीं लिखना पड़ा था, ठीक है। क्योंकि हम तो वहाँ खुद ही उसको इनपुट दे रहे थे कि ये डेटा को पुट करो। इस बार क्या हो रहा है कि वो डेटा खुद रीड करेगा तो कहीं तो रिटर्न करेगा ना। नहीं, ये भी शायद प्रोसीजर ही है। यहाँ पर वो रिटर्न करेगा, प्रोबेबली वो वेरिएबल का नाम इधर डालना होगा। तो एक वेरिएबल मुझे बनाना होगा जिसमें वो एक लाइन को रीड करेगा और उस लाइन का डेटा को उस वेरिएबल में रख देगा। तो मान लो इस वेरिएबल का नाम रखते हैं वी बफर, बफर को। और यहाँ पर इसका डेटा टाइप var2, और इसका काफ़ी बड़ा रखते हैं वो, क्योंकि लाइन का साइज ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जब गेट लाइन करेगा पुट लाइन के जगह पे, तो वो वी बफर में डेटा डाल देगा, एक लाइन, फर्स्ट रिकॉर्ड फ्रॉम द फाइल, ठीक है। अब ये वी बफर में डाल दिया, और ये जो बाकी जो लूपिंग का कॉन्सेप्ट है वो तो खैर वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब वी बफर में आ गया तो हमें यहाँ पे सिंपली वेरिएबल का वैल्यू असाइन कर देना है। emp डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर id इक्वल्स टू, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर बाद में इसको स्प्लिट करेंगे, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लास्ट नेम, तीन ही था ना। ठीक है, तो मुझे ये एक डेटा ब्लॉक के फर्स्ट रिकॉर्ड में इन तीनों में कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू डालना है। कहाँ से आएगा, तो इसमें डेटा जो है वो एक लाइन की जैसा है। तो पहले उस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इधर रख देता हूँ, सो डैट कि मुझे आसानी हो कि डेटा कैसा दिख रहा है। तो ये एक बार में इतना डेटा वी बफर में आ जाएगा। अब वी बफर से मुझे ये 100 को एक्सट्रैक्ट करना है, बाकी डेटा को छोड़ देना है, सारा एक सिंगल वैल्यू है। तो ये कैसे होगा, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि इसमें लेंथ फिक्स्ड है। पहला कॉलम कहाँ से कहाँ तक लेंथ है, 20 कैरेक्टर्स तक है पहला कॉलम, करेक्ट। तो ये मुझे पता है। तो ये मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वी बफर में सब str वी बफर, और कहाँ से फर्स्ट कैरेक्टर से लेकर के 20 कैरेक्टर्स तक लेना है, यहाँ से यहाँ तक। 20 नहीं था, 15 था शायद, हाँ 15 था, ठीक है। वो नोटपैड में भी चेक कर सकते हैं कि कितना लेंथ है, ठीक है। तो 15 कैरेक्टर जो है, 1 से 15 कैरेक्टर मेरा एम्प्लॉय आईडी के लिए फिक्स्ड है, ठीक है। भले ही वो 3 डिजिट का है। हाँ, अब उसमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आना चाहिए, तो उसके स्पेस को रिमूव करने के लिए ट्रिम कर दो, आगे में से ट्रिम लगा दो। तो ये सिर्फ अब बचा क्या, सिर्फ 100। पहले क्या था, 100 अलॉन्ग विथ स्पेस, अभी ट्रिम लगाया तो सिर्फ 100 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे कॉपी पेस्ट इसको दोनों बार कर दो। अब ये सेकंड टाइम जो आएगा, स्टीवन कहाँ से स्टार्ट है, तो ये 15 नहीं, 16th पोजीशन से स्टार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर डाल दो 16th, और टोटल 16 से लेकर कहाँ तक जाना है, कितने स्टेप उसको चलने हैं, तो 20 स्टेप चलने हैं, यानी 16 से 20 स्टेप यहाँ। उसी तरह यहाँ से यहाँ कितना, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20 और ये 15, 35, यानी 36 से कहाँ तक चलना है, जिसको 20 स्टेप चलना है। तो ये डेटा पुश हो गया, यानी इसने फर्स्ट रिकॉर्ड में डाल दिया इन तीनों कॉलम में वैल्यू। उसके बाद लूप, सेकंड लूप चलेगा, फिर से गेट लाइन करेगा, सेकंड वाले में डालेगा,
और नेक्स्ट रिकॉर्ड करेगा। करेक्ट। और इसी तरह करके लूप खत्म हो जाएगा। कंपाइल। ओके, ये लाइन हटाना है। अच्छा, ब्रैकेट लगता है ज़्यादा हो गया है। इधर एप्लीकेशन ठीक है। तो कंट्रोल टी, कंट्रोल एस, फाइल जनरेटेड के जगह पे फाइल लोडेड सक्सेसफुली इनटू द ग्रिड। कंट्रोल टी, कंट्रोल एस। ठीक है, पहले से ही ब्लैंक है। इस पे क्लिक करेंगे तो डेटा यहाँ आ जाएगा। एग्जिट। और जब इस पे क्लिक करेंगे तो भी डेटा यहाँ आ जाएगा, जो कि मेरा फाइल से आएगा। चेक करते हैं। फाइल लोडेड सक्सेसफुली 100। ओके, ये लूप चला ही नहीं। मुझे लग ही रहा था गड़बड़ हो गया है। मैंने ध्यान नहीं दिया। हम्म। पिछले बार जो हमने फाइल जब राइट कर रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक बार वापस यहाँ बताते हैं। जब हमें फाइल राइट करना था तो मेरा लूप कितने बार चलना चाहिए, डिसीजन कहाँ से आ रहा था, ये मेरा डेटा ब्लॉक से आ रहा था कि डेटा ब्लॉक में जितने रिकॉर्ड है उतने बार लूप चले। करेक्ट। बट दिस टाइम क्या हो रहा है कि हमने गलत लिखा लॉजिक, कि हमने फिर से लूप चलाया, लेकिन इस बार हमने फिर से डेटा ब्लॉक के हिसाब से किया। लेकिन इस बार डेटा ब्लॉक मेरा सोर्स नहीं है, यहाँ पर कितने रिकॉर्ड हैं तो एट ए टाइम एक भी रिकॉर्ड नहीं है। करेक्ट। तो उसने फर्स्ट रिकॉर्ड में सिर्फ डाल दिया, उसके बाद दोबारा लूप चला ही नहीं, क्योंकि आगे कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। करेक्ट। तो ये कितने बार लूप चलना चाहिए, ये डिसीजन होना चाहिए कितने डेटा मेरे फाइल में है इस बार, है ना। और फाइल राइट के टाइम पे क्या था कि लूप उतने बार चलना चाहिए जितने बार मेरा डेटा ब्लॉक में है, और हम लोग फाइल में डालते जाएंगे। इस पर है कि फाइल में कितने डेटा है उसके हिसाब से हम यहाँ डालेंगे, तो लूपिंग जो होगा मेरा फाइल में जितना है उसके हिसाब से, है ना। समझ रहे हो। ठीक है। तो लूपिंग जो है इस बार हम लोग गो ब्लॉक वाला काम तो करेंगे ही, लेकिन लूप जो होगा इस बार ब्लॉक के ट्रू के हिसाब से नहीं होगा। इफ ये जो वी बफर है इज नल, यानी वी बफर में अगर वैल्यू नहीं मिला, यानी वी बफर में जब अगला लाइन जब आया सबसे लास्ट में पहुंच गया, और लास्ट के बाद वो फिर से आगे लाइन रीड करना चाह रहा है, यानी गेट लाइन किया, यानी क्या होगा यहाँ पे देखो, ये जब विलियम तक ये लाइन रीड कर लिया, ठीक है, और उसने डेटा ब्लॉक में डाल दिया, और जब लूप फिर से आया तो ये फिर से गेट लाइन करेगा। तो अब विलियम के बाद तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो अगला रिकॉर्ड उसको मिला नहीं, तो ये वी बफर का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा नल। ठीक है। अभी नल होगा, तब हमें क्या करना है कि एग्जिट कर जाना है लूप से। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं फर्स्ट में। तो हमारा जो एग्जिट कंडीशन है वो मेरा वी बफर के थ्रू होगा, ना कि सिस्टम डॉट लास्ट रिकॉर्ड से। और अगर ये वी बफर नल नहीं है, मतलब उसमें डेटा अभी भी है, तो हम लोग नेक्स्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। आई थिंक नेक्स्ट रिकॉर्ड भी काम नहीं करेगा, इसमें डाउन काम करेगा, बट पहले देखते हैं, याद नहीं है। लेट्स ट्राई इट। देखो, फील्ड मस्ट बी इंटर्ड, यानी वो नेक्स्ट रिकॉर्ड जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आगे कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आपको याद होगा जब हमने पहले कभी बताया था कि नेक्स्ट रिकॉर्ड ये कब आता है। अरे, बार बार लूप में जितने बार उतना बार नेक्स्ट रिकॉर्ड होगा ये। ओ माय गॉड, इसको क्लोज करना पड़ेगा।
हम लोग एक बार याद है नेविगेशन कर रहे थे कि फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड। तो जब लास्ट रिकॉर्ड में आ जाता है तब अगर नेक्स्ट करने जाएंगे तो यही एरर रहा था, फील्ड मस्ट बी एंटर्ड। करेक्ट। तो अभी भी वही है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट रिकॉर्ड ऑलरेडी फर्स्ट लाइन के बाद राइट किया और उसके बाद मैं बोला नेक्स्ट रिकॉर्ड जाओ, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड है ही नहीं क्योंकि बना ही नहीं है, वो तो खाली है ना। तो हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड की जगह पे डाउन यूज करना होगा। डाउन क्या होता है बताता हूँ। किधर गया ये, जावा का है ये वाला। ठीक है, एप्लीकेशन मैंने बंद कर दिया, इसको वापस से खोल लेता हूँ। मिनिमाइज। हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड में गया और उसके बाद ये नेक्स्ट करने जा रहा है तो यहाँ पे एरर आ रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट के जगह पे हमें लिखना है डाउन। ठीक है, डाउन क्या करता है, डाउन जो हमारा कीबोर्ड का डाउन बटन है ना, अप डाउन लेफ्ट राइट, तो डाउन का क्या काम है कि वो हमारा नेक्स्ट रिकॉर्ड बनाने का काम करता है। जैसे यहाँ पे अगर आ जाएं सो डेटा ब्लॉक में, यहाँ पे देखो अगर मैं डाउन बटन दबाऊँ तो नीचे वाले रिकॉर्ड में आ गया देखो बाय डिफ़ॉल्ट, और बाय एक रिकॉर्ड मतलब इंसर्ट मोड में आ जाता है कि एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारे केस में भी क्या है, हम एक नया रिकॉर्ड बनाने ही जा रहे हैं ना। एक नीचे आओ और उसमें डेटा भर दो, फिर डाउन आओ, फिर उसमें डेटा भर दो। करेक्ट। तो हमें ये डाउन यूज करना है, क्योंकि इस बार हम लोग रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, रिकॉर्ड पहले से बना हुआ नहीं है। तो फर्स्ट रिकॉर्ड में इसने तो डेटा डाल दिया, लेकिन अब अगला रिकॉर्ड जाने के लिए हमें डाउन यूज करना होगा, डाउन कीवर्ड। ठीक है। ओके, कुछ खुला है क्या? खुला तो नहीं है, ये एरर क्यों दे रहा है? सेशन लगता है उसके साथ ये हो गया है। इसको भी बंद करते हैं, फॉर्म बिल्डर। तो हम लोग वही 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 चीज़ें यूज कर रहे हैं। देखो अभी वो एरर मैसेज आया, फील्ड मस्ट बी इंटर्ड फर्स्ट। तो उस समय हम लोग सरप्राइज हो जाएंगे, आपको सरप्राइज नहीं होना है कि मतलब ये अब ये क्या नया चीज़ आ गया। तो आपने ये एरर पहले भी देखा है, आपको बस उससे कोई रिलेट करना है ना, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें दिमाग लगाना है। फाइल राइट का हटाना था ना, अच्छा ठीक है। डिपार्टमेंट वाला का फिर से जनरेट करना होगा, FMX। कंट्रोल टी। ये अभी भी सेशन लिया हुआ है, अरे यार ये तो गड़बड़ हो रहा है। ये देखो डिलीट नहीं होने दे रहा है, मतलब ये FMX को पुराना सेशन जो मैंने मैनुअली किल किया था वो अभी भी पकड़ा हुआ है। ये तभी होगा जब सर्वर को ये वाला जो है सर्विसेज स्टार्ट स्टॉप करेंगे, सर्वर स्टॉप होगा तब, तब उसको वो छोड़ेगा। अ, तो ठीक है, जाने दो। मैं मेन में एक दूसरा एंट्री कर देता हूँ, फाइल का नाम चेंज हो जाएगा दूसरे फाइल से। फाइल राइट जो है इसका नाम रख देता हूँ
क्योंकि मैं इसमें दोनों काम कर रहा हूँ तो फाइल रीड राइट रख देता हूँ। और इसके अंदर जो fmx कॉल होगा उसका नाम भी चेंज कर देते हैं, फाइल रीड राइट। ठीक है, कंट्रोल टी। अब इसको क्या हुआ, ये भी पकड़ा हुआ है क्या? अरे यार, सर्विसेज बंद करना पड़ेगा। यहाँ से शट डाउन, और इसके बाद फिर से स्टार्ट कर देंगे। शट डाउन हो गया, तो अब इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग अभी तक है। रनिंग। तो फिर से फॉर्म बिल्डर से पहले इसको कॉल, नहीं, फॉर्म बिल्डर से ही कनेक्ट करके देखते हैं। तन्वी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको लॉजिक बिल्डिंग करना पड़ेगा खुद से ही। अगर कोई ये भी बता दे 3 लाइन का कोड, तो आप 3 लाइन को बड़ा एक्सप्लोर करके खुद से ज़्यादा लिख सकते हो। अभी देखो fmx बन गया। अभी वो वाला फाइल को फाइल राइट जो है इसका नाम रख देते हैं फाइल रीड राइट, और ये वाला का डिलीट कर देते हैं। देखो अभी डिलीट भी हो गया आराम से। तो जब भी ऐसा अटक जाए तो आप वहाँ से सर्विस को स्टार्ट स्टॉप कर देना, मतलब स्टॉप स्टार्ट। यहाँ पे भी नाम चेंज कर देते हैं। ओके, कंट्रोल टी, कंट्रोल एस। क्या प्रॉब्लम है यार? देखो ऊपर में नेम चेंज हो रहा है लेकिन दूसरे रिकॉर्ड में नहीं आ रहा। ऊपर देखो ब्रूस आया है अभी, फिर डेविड आ रहा है, और फाइल रीड हो रहा है, लेकिन वो अगले लाइन में नहीं जा रहा है। नोटिस कर रहे हो ना? तब ये, अब इसको फिर से मैनुअली क्लोज करेंगे तो
ये फिर से प्रॉब्लम करेगा स्टार्ट स्टॉप का, लेकिन करना पड़ेगा, ये बहुत बार आएगा। वैसे है कितने बार इसमें, 99 लेंथ है ना, लाइन्स है, 99 टाइम्स आएगा। स्टार्ट स्टॉप से तो अच्छा ही है, लेकिन नहीं, इसमें अब सच में टाइम लग रहा है। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, हम लोग फाइल में 4 लाइन रखेंगे सिर्फ, ताकि ऐसा एरर आए तो हमको 4 बार ही आए। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, फाइल से सारा डेटा डिलीट कर देते हैं, सिर्फ गिन के 1 2 3 4 5 रखते हैं, 5 रिकॉर्ड रखते हैं सिर्फ। जब ये चल जाएगा तो वो फिर से सारा डेटा आ ही जाएगा। आई होप कि ये कंपाइल होगा नहीं, नहीं हो रहा, तो इसको फिर से बंद करना पड़ेगा। अगली बार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 5 ही रो ले रहे हैं। सर डन हो गया, अभी स्टार्ट। तब तक फॉर्म बिल्डर भी खोल लेते हैं। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। क्या हो रहा है, ये फर्स्ट रिकॉर्ड में गया, उसमें डेटा उसने डाल दिया, अगर वी बफर इज नल है तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड में तो नहीं जाना चाहिए। डाउन जो है, डाउन काम नहीं कर रहा है लगता है। एक और होता है डू अंडरस्कोर की, यहाँ पे है की डाउन, की डैश डाउन। ओके, तो डू की में की डैश डाउन बताते हैं, पहले ये काम कर रहा है देखते हैं।
फंक्शन की नॉट अलाउड, वो वाला की अलाउड नहीं है। 3 4 5 यहाँ पे है। अच्छा, डाउन अभी अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो ईमेल में ना कुछ डेटा डालने बोल रहा है, फिर डाउन किया मैंने तो देखो डाउन कर गया काम। यानी हमारा लॉजिक ठीक था। अभी मैं मैनुअली भी डाउन बटन दबा रहा था तो नहीं ले रहा था। ठीक है। वो बोल रहा था कि ईमेल में वैल्यू डालो, यानी ये मैंडेटरी फील्ड है, इसीलिए वो नीचे नहीं आने दे रहा। जब पहले इस रो का जो जो मैंडेटरी फील्ड्स में वैल्यू और डेटा डालो, देन ओनली यू आर अलाउड टू गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, वो वैलिडेशन फेल हो रहा था। इस वजह से मेरा वो डाउन की काम नहीं कर रहा था। ठीक है। तो हमें इसमें भी वैल्यू डालना पड़ेगा ईमेल में। तो चूंकि हमारे पास फ़िलहाल ईमेल का डेटा नहीं है, लेकिन हम ईमेल में एक डमी वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है, सो डैट कि उसमें कुछ तो चला जाए वैल्यू। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक रिकॉर्ड में 3 वैल्यू डाला, चौथा में नहीं डाला, और ये ईमेल मैंडेटरी फील्ड है। तो वो जब डाउन कर रहा है तो डाउन हो ही नहीं रहा, तो करंट रिकॉर्ड में रह रहा है। और जब करंट रिकॉर्ड में, तो जब ये लूप फिर से घूम रहा है तो अगला डेटा मिल रहा है उसको, अगला डेटा मिल रहा है तो वो फिर से वैल्यू डाल रहा है उसी रिकॉर्ड में। समझ रहे हो? तो यहाँ लिख देता हूँ डमी ईमेल, दिस इज द प्रॉब्लम। और ये की डाउन इज नॉट अलाउड, तो सीधा डाउन ही लिखते हैं जैसे पहले था। कंट्रोल टी, कंट्रोल एस, देखो अभी आ गया सब। तो असली कल्प्रिट ये था। हाँ हाँ, बोलिए। नहीं, वो मैंडेटरी नहीं है, सारे फील्ड्स मैंडेटरी नहीं होते ना। आपको दिखाता, ईमेल मैंडेटरी था, मतलब इसके केस में। हमारे एचआर टेबल में जो मैंडेटरी है, कॉलम में जाके देखोगे ना, देखो यहाँ ईमेल पे मैं F4 करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाएगा रिक्वायर्ड इक्वल्स टू यस करके रहेगा। कहीं पे रिक्वायर्ड कॉलम होगा, मतलब प्रॉपर्टी होगा। यहाँ सर्च कर लेते हैं। देखो ये रिक्वायर्ड यस है ना। और अगर मैं फ़ोन नंबर पे रिक्वायर्ड पे जाऊँ तो वहाँ आपको यस नहीं नो मिलेगा। यहाँ पे अगर देखो रिक्वायर्ड नो है ना, मतलब उसके हिसाब से सेट है ये कि ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। लास्ट नेम भी मैंडेटरी है अगर आप देखोगे तो, लेकिन फर्स्ट नेम मैंडेटरी नहीं है। ये देखो। तो ये चीज़ अगर आप देखोगे मैंडेटरी है ये नहीं, तो वो कहाँ से इसने अपने आप समझ लिया? क्योंकि उसको यहाँ पर से डेटा में मिला है एम्प्लॉय टेबल में। एम्प्लॉयज़ टेबल में अगर देखोगे तो नॉट नल का एक कंस्ट्रेंट होगा उस कॉलम में। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे लास्ट में देखो नलेबल इक्वल्स टू नो, मतलब ये नलेबल नहीं है, इसमें डेटा डालना ही पड़ेगा। ईमेल में देखो नलेबल नो है, इसलिए उसने अपने आप जब डेटा ब्लॉक बनाया तो बाय डिफॉल्ट ले लिया उसने रिक्वायर्ड। समझे ना? हाँ, हटा सकते हैं, सब कर सकते हैं। अभी तो अभी चूंकि हमारे पास डेटा नहीं था ना, 3 ही डेटा था ना हमने जब पहली बार राइट किया था, तो इसीलिए हमें मजबूरी में यहाँ पर तो और भी कॉलम जब राइट करेंगे तो और भी डेटा रीड कर लेंगे। करेक्ट। तो अब जो 3 कर सकते हैं वो 30 कॉलम में भी कर सकते हैं, है ना? हम लोग तो सिर्फ एक तरीका समझ रहे हैं। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए अगर आप चाहो तो जैसे कि यहाँ पर रिक्वायर्ड में जो है ना, ये ईमेल को नो कर दो, तो आपको वहाँ जो डमी वैल्यू आप डाल रहे हो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अभी आप समझ रहे हो ना, 3 कॉलम हमने राइट ही किया था पहली बार। करेक्ट। अभी हम वहाँ 5 कॉलम लेकर के राइट करते तो मुझे 5 कॉलम मिल जाते डेटा में, तो डेटा में है ही नहीं तो हम कहाँ से राइट करेंगे, रीड करेंगे? तो यहाँ पे जो मैंने डमी लिया है इसको मैं ऐसे कमेंट कर देता हूँ, अब ज़रूरत नहीं है इसका, क्योंकि अब वो हमको रोकेगा नहीं नीचे आने से, उस समय नीचे आने से रोक रहा था। ठीक है। तो कंट्रोल टी, ओके ये खुला है। तो इस बार क्या करेंगे हम लोग, ये लोड को फिर से राइट करेंगे नया फाइल।
ठीक है, इस बार सारे डेटा को लेके आते हैं। कंट्रोल टी, कंट्रोल एस, और वो फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि फाइल राइट होगा नहीं इससे। अच्छा एक काम करते हैं ना, यहाँ पर नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ नहीं। अच्छा, एक चीज़ और तो, इस बार अच्छा एक काम करते हैं, 6 रखते हैं। और वो जो लाइन में हम लोग हेडर्स एंड वगैरह वगैरह था, उसको भी करेंगे। इस बार हटाएंगे नहीं मैनुअली। तो हटाने से पहले एक बार पहले सारे डेटा को लोड करके देख लेते हैं। ठीक है, आ ही जाएगा, छोड़ दो अननेसेसरी दोबारा क्या। 5 आया तो 50 रिकॉर्ड भी आएगा। ठीक है, तो उसी को पहले लॉजिक लिखते हैं कि यहाँ पे अभी क्या है, लॉजिक सिंपल है। हमें वो फाइल में से पहला 3 रो तो बाय डिफ़ॉल्ट स्किप करना है, सिंपल। क्योंकि पहला, हमें जब भी वो फाइल आएगा उसी फॉर्मेट में आएगा। तो देखो, जब भी आपका कंपनी में कोई बोलेगा कि एक फाइल आएगा हर वीक में या हर दिन आएगा, हमें उसको सिस्टम में लोड करना है। तो वो जो फाइल आएगा तो ऐसा नहीं आएगा कि आपका आज इस फाइल का फॉर्मेट अलग है, अगले दिन फॉर्मेट अलग होगा। वो शुरुआत में आपके पास आएगा, मतलब टीम के पास, कि देखिए हम लोग इस फॉर्मेट में भेजेंगे, क्या आप लोग इसको रीड कर पाओगे? तो आप बोलोगे नहीं, इसमें मुझे ये मत भेजो, ये भेजो। तो वो एक डिसीजन होगा दोनों के बीच में। तब फिर वो एक फाइल का फॉर्मेट डिसाइड होगा और वो हर बार उसी फॉर्मेट में भेजेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब मैंने ये जान लिया कि मेरे पहले 3 लाइन में क्या है, पहला लाइन में डैश 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 है, सेकंड लाइन में क्या है, हेडर है, थर्ड लाइन में क्या है, फिर से डैश डैश डैश। तो हमें उस 3 लाइन को पढ़ना ही नहीं है, फोर्थ लाइन से मेरा डेटा है। करेक्ट। तो हमें ये उसके लिए लिखना नहीं पड़ेगा कि पहले क्या डैश डैश लिखा हुआ है, कि आगे में एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है, या फिर से डैश डैश लिखा हुआ है। हमें सीधा 3 लाइन स्किप करना है, बात खत्म। क्योंकि वो 3 लाइन में मेरा अननेसेसरी डेटा है, फोर्थ लाइन से मेरा डेटा एक्चुअल है। तो यहाँ पे जो गेट लाइन है, ये 3 बार लूप चलेगा। तो यहाँ पे अब आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि एक यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू बना लो, मान लो वी अंडरस्कोर नम करके, एंड इसका डेटा टाइप कुछ रख दो, नंबर। और इसका वैल्यू शुरुआत में 0 रख देते हैं। और ये जब फर्स्ट टाइम लूप में आएगा, तो इस वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा, वी नम इक्वल्स टू वी नम प्लस वन। तो ये क्या हो गया, वी नम का वैल्यू 1 हो गया, यानी हम अभी रो 1 में हैं। करेक्ट, जब एक बार पहली बार लूप चला तो हम ऐसा कंडीशन लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे इफ वी नम ग्रेटर देन 3, यानी 3 से ज़्यादा है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तभी इसमें डेटा वो आप पुश करो, नहीं तो बाकी जैसे लूप घूम रहा है तो घूमने दो। आई डोंट केयर। सिंपल है ना। और यहाँ पे एंड इफ कर दो, डेट्स इट। तो ये 3 लाइन को छोड़ देगा, जब फोर्थ लाइन वी नम का वैल्यू 4 होगा या 5 होगा या कुछ भी होगा उसके आगे, तब इसमें डेटा ब्लॉक में डालेगा, नहीं तो ये लूप तब भी चलते रहेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट होता रहेगा। डाउन वाला ना। हाँ, करेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड लास्ट रिकॉर्ड को होने की ज़रूरत नहीं है, यानी इसको सीधा कट करके इधर डाल दो। करेक्ट। क्योंकि हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड या डाउन फर्स्ट रिकॉर्ड कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ लूप घूमते रहना चाहिए मेरा। तो ये गेट लाइन करेगा, 3 बार गेट लाइन करेगा, जब चौथी बार गेट लाइन करेगा तब इसके अंदर घुसेगा और इतना काम करेगा। अदरवाइज फिर से नेक्स्ट लूप। बस यही करना है। अब इसमें एक और चैलेंज है जो लास्ट वाला है। अब लास्ट लाइन को कैसे हैंडल करेंगे, लास्ट में तो डैश 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 है। करेक्ट। वो तो हमें नहीं पता कि वो कितने नंबर पे आएगा, हो सकता है इस बार 100 रिकॉर्ड आए, अगली बार 200 रिकॉर्ड आए। तो उसके लिए तो लगाना पड़ेगा लॉजिक, कि आप यहाँ चाहो तो आपको पता है कि या ये और कंडीशन में लिख सकते हो कि वी, और ये लाइक, और यहाँ सिंगल कोट में ऐसा ऐसा डैश 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 5 बार लिख दो। कम से कम 5 तो डैश जरूर रहेगा, कि अगर आपका लाइन में ऐसा डैश 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 आ रहा है तो उस लाइन को भी आप स्किप कर दो। अच्छा, लाइक नहीं, नॉट लाइक, कि अगर डैश 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 नहीं है, या फिर ये
ग्रेटर देन 3 है तभी इसमें घुसो। तो हो गया ये हमारा काम। ठीक है, कंट्रोल टी कंट्रोल एस, लेट्स चेक इट। तो पहले शो डेटा, फिर फाइल राइट, इसको फुल स्क्रीन करते हैं, फाइल जनरेटेड। एक बार फाइल पहले देख लेते हैं रीड करने से पहले। इस बार 6 वाला है। ठीक है, ये ढेर सारा हो गया। अब इसको रीड करते हैं। किधर गया? रीड करने से पहले इसको खाली करना होगा, तो इसको एग्जिट करते हैं। यहाँ पे खाली करने के लिए भी आप यहाँ लॉजिक लिख सकते हो कि आपको बार बार पीछे जाके आने की जरूरत नहीं है। क्लियर अंडरस्कोर ब्लॉक लिखेंगे तो ब्लॉक पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे गो ब्लॉक और ब्लॉक नेम रहता है ना, वैसे क्लियर अंडरस्कोर ब्लॉक और अंदर में ब्लॉक नेम, तो ये पूरा फिर से खाली कर देगा एकदम जैसे अभी दिख रहा है। ठीक है, अब ये क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ हो गया। अब हमें समझना होगा कि कहाँ क्या हो रहा है। हाँ, क्या फट गया एरर? अगर वी नम ग्रेटर देन 3 है, यानी 4 है। फर्स्ट रिकॉर्ड ड्रा एग्जिट करो, और अगर वीवो पर नल। कुछ ज़्यादा कुछ तो लिखा नहीं, वो फाइल को रीड नहीं कर पाया क्या? वी नम ग्रेटर देन 3, ये गया गो ब्लॉक फर्स्ट रिकॉर्ड में, फिर रीड किया। इसमें तो हम डेटा डाल ही नहीं रहे, यहाँ से यहाँ तक। टेस्ट 6.txt, टेस्ट 6। एक काम करते हैं, तो ये सब रियल टाइम में एरर आते हैं, ठीक है। और उसको आपको थोड़ा स्मार्टली हैंडल करना होगा, ठीक है। और स्मार्टली हैंडल जैसे कि फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर से हम लोग डेटा डिलीट करेंगे। और लेट्स से कि 3 ही रिकॉर्ड रखते हैं। और ये फॉर्मेट वैसे ही रखते हैं क्योंकि हम लोग इसी फॉर्मेटिंग का तो टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि मेरा अगर कोई मैसेज जो है वो बार बार ना आए, तो फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं ऐसा। और फिर से इसमें देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आया है। इसको एग्जिट करते हैं। तो अगर ऐसा कभी नहीं समझ में आया कि कहाँ आ रहा है, ये तो जेनरिक एरर है, तो आपको यहाँ मैसेज डालना पड़ेगा कि किस जगह पे एरर आ रहा है, इसके अंदर घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, या फिर वीनम का वैल्यू कब कितना हो रहा है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको मैसेज का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर वीनम को चाहो तो यहाँ प्रिंट कर दो। तो इसलिए मैसेज डाला लूप के अंदर कि 5 बार मैसेज आएगा, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कम कर दिए हैं टेस्ट करने के लिए। फॉर्मेट सेम रखा है, तो हमें ये समझ में आएगा कि एरर आ कहाँ रहा है। और यहाँ पे यहाँ पे भी एक मैसेज डालना होगा हमें। डेटा इंसर्टेड करके, कि अगर ये 3 लाइन सही से राइट हो गया है तो समझेंगे कि डेटा इंसर्टेड हो गया है एक रो में। तो कहाँ पे एरर आ रहा है वो पता चलेगा। और भी मैसेज डाल सकते हैं बट फिलहाल इतना ही देखते हैं। तो कंट्रोल टी,
स्पेलिंग मिस्टेक। देखो यहाँ 2 आया, उसके बाद एरर आ गया। सिर्फ 2 डायरेक्ट कैसे आया? 1 कहाँ गया? अच्छा, क्योंकि ये यहाँ पे आया ही नहीं। अच्छा, एरर देखो क्यों आया, अभी समझ में आया मुझे। सिर्फ 2 पे क्यों आया एरर? देखो, इसने क्या किया, फर्स्ट पहली बार क्या हुआ, गेट लाइन किया। गेट लाइन किया तो उसको क्या मिला? डैश 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 फर्स्ट लाइन में, करेक्ट। वो यहाँ आया, चेक किया विनम का वैल्यू क्या है, पहली बार है तो 1 ही है। ये तो फॉल्स हो गया, लेकिन ये ट्रू, ये भी फॉल्स हो गया, नॉट लाइक डैश डैश, क्योंकि अपना डेटा जो है डैश 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 है। तो ये भी फॉल्स हो गया। तो ये मैसेज नहीं आया, क्योंकि जब ये अंदर घुसेगा तभी तो मैसेज प्रिंट करेगा। तो मैसेज तो बाहर लिखा नहीं है मैंने। तो ये जब वैल्यू का वेरिएबल का वैल्यू 1 था, तो उस समय ट्रू नहीं हुआ कोई भी, दोनों में से कोई भी नहीं। जब ये सेकंड टाइम आया, ये वैल्यू वेरिएबल का वैल्यू 2 हुआ, गेट लाइन किया, इस बार उसको डैश 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 नहीं मिला, उसको मिला हेडर, करेक्ट। हेडर मिला, तो यहाँ आया तो देखा ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि 2 > 3 नहीं है। लेकिन ये ट्रू हो गया। उसमें क्या बोला कि नॉट लाइक डैश डैश होना चाहिए। तो यानी जो हेडर में तो डैश डैश है नहीं, तो ये ट्रू हो गया। और हेडर को ये इसमें, उसके जब वो ट्रू हो गया तो ये मैसेज मुझे आ गया 2, क्योंकि 2 के लिए काम कर गया और अंदर घुस गया। और जब 2 के लिए काम कर गया तो यहाँ पर वो डेटा पुश करना शुरू किया। तो पुश करना शुरू किया तो इसमें तो हेडर वैल्यू चला जाएगा, क्योंकि वो कैरेक्टर है। लेकिन इसमें हेडर वैल्यू नहीं जाएगा, क्योंकि वो नंबर है, फर्स्ट वाला एम्प्लॉय आईडी। और इसलिए वो एरर आ गया। और नहीं तो अगर ये लाइन तीनों सक्सेस होता तो फिर मुझे डेटा इंसर्टेड आता, लेकिन वो भी नहीं आया, सिर्फ ये 2 आया और उसके तुरंत बाद ये एरर आ गया। तो इन तीनों में से कहीं एरर आया। तो इन तीनों में से तो इसी में एरर आ सकता है, क्योंकि वो हेडर में ही मेरा, जो हेडर है मेरा वो ये वाला आया एम्प्लॉय आईडी, ये वर्ड को वो एम्प्लॉय आईडी कॉलम में डाल रहा है। वो तो पॉसिबल नहीं है। अरे, क्या हुआ, ये बंद कैसे हो गया? अच्छा, मेरे में स्विच हो गया गलती से। ठीक है, समझे ना? तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं गलत लॉजिक लिखने से। ये हमने लास्ट लाइन को हैंडल करने के लिए लिखा, लेकिन ये मेरा शुरुआत में ही अटक गया। तो यहाँ पे और के जगह पे हमें ये लिखना होगा एंड, कि यानी ये तो हमको हमेशा ही चाहिए। ये ये अभी पहले क्या हो रहा था कि ये फॉल्स हो रहा था और ये ट्रू हो रहा था, तो काम कर जा रहा था क्योंकि और लिखे थे। लेकिन अभी मुझे चाहिए कि दोनों को दोनों ट्रू होंगे तभी मेरे अंदर, इसके अंदर घुसो। तो ये वाला जब मेरा ट्रू नहीं होगा, यानी रो नंबर 2, यानी 2 > 3 ये फॉल्स है, और ये ट्रू हो रहा था। तो एक फॉल्स एक ट्रू हो रहा था, तो ये नहीं चलेगा, इसलिए मैंने एंड डाला कि अगर दोनों के दोनों ट्रू होंगे तभी इसके अंदर घुसना है। तो एंड डालने से अपना काम हो जाएगा। पहले और था। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है जो परेशान करता है। ठीक है, देखो अभी 4 में डायरेक्ट आया, क्योंकि 1 2 3 के लिए वो उसके अंदर घुसा ही नहीं। 4 के लिए घुसा, तो 4 मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आया। अब सीधा 5 आएगा, 4 के बाद डेटा इंसर्टेड, 5 डेटा इंसर्टेड, 6 डेटा इंसर्टेड, ख़त्म। अब लास्ट में एरर आया है, कुछ तो आया है, क्योंकि ये फिर से 1403 का एरर है, कुछ है, देखते हैं। डेटा इंसर्टेड के बाद एरर आया है। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये इस तरह से लाइन नहीं होना चाहिए। ये लाइन जो है,
ये आपका कर्सर यहाँ ऊपर होना चाहिए इतना फाइल में, क्योंकि लाइन आपका यहीं तक है। अब नीचे कोई लाइन नहीं होना चाहिए। अगर देखो मैं माउस से क्लिक भी कर रहा हूँ तो नीचे नहीं जा रहा है। पहले क्या था कि ऐसा इंटर कैरेक्टर था, तो ये कहीं ना कहीं एक लाइन है ना, जब इंटर है तो एक लाइन आ गया उसके पास। अब उसमें डेटा नहीं है वो अलग बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये यूजुअली प्रॉब्लम आता है, हम लोग भी ऐसा फेस करते थे। तो जब भी डेटा लोड करते हैं तो नीचे का लाइन को भी मिटा देते हैं यार, वो कर्सर ऊपर तक आना चाहिए, तब आपका वो फाइल रीड करेगा। नहीं तो वो लास्ट में आकर के एरर आ जाएगा। उसने यहाँ तक रीड किया बराबर, जब वो नेक्स्ट लाइन गया तो उसको नेक्स्ट लाइन मिल भी गया था, लेकिन उसमें कुछ भी डेटा नहीं था। तो उसको कम्प्लीटली लाइन ही नहीं मिलना चाहिए, इसलिए ये नीचे से लाइन मैंने इरेज किया अभी। तो अब वो एरर नहीं आएगा जो अभी आया था। हालांकि वो पूरा सब कुछ सक्सेसफुल था, लेकिन फिर भी एरर आ रहा था, जो कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि अभी वो एरर आएगा नहीं, तो हम लोग फिर से एक डेटा अच्छे से राइट कर लेते हैं और उसके बाद उसको रीड करते हैं। तो फाइल 6 को मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि अब वो काम करेगा। अच्छा, ये एफआरएम वेब से लॉक हो गया है, ये जब तक सेशन में है। इसको बंद करता हूँ सेशन, एग्जिट किया, देखो डिलीट हो गया। ये सब सिर्फ ध्यान देना है कि वो क्यों नहीं डिलीट हो रहा है। जैसे पिछले बार एफएमएक्स नहीं बन रहा था तो हमें वो सर्वर बंद करना पड़ा। इस बार फाइल देखो लॉक है, क्योंकि वो सेशन में लिया हुआ था, कहीं ना कहीं मेमोरी में था उसका, तो इसलिए फाइल डिलीट नहीं हो रहा था। मैंने एप्लीकेशन बंद किया तो वो फाइल डिलीट होना अलाउ किया। ठीक है, तो अभी 6 नंबर फाइल हम लोग फिर से बनाएंगे, और इस बार सारे डेटा रहेंगे उसमें। तो सो डेटा राइट फाइल जनरेट हो गया। अब इसको एग्जिट करता हूँ। एक काम करते हैं, इसमें क्लियर ब्लॉक भी लिख देते हैं। सो डेटा के साथ साथ एक रखो ऑप्शन, इसको इधर रखते हैं। इसका नाम रखते हैं क्लियर ब्लॉक। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, तो वो ब्लॉक को क्लियर कर देगा। कंट्रोल टी, कंट्रोल एस। ठीक है, सो डेटा किया। अब ये क्या है यार, समथिंग कुछ छूट रहा है। यहाँ पे लिखना होगा गो अंडरस्कोर ब्लॉक ईएमपी। उस ब्लॉक में जाओ, फिर यहाँ पर करो इसको क्लियर ब्लॉक। ठीक है, यहाँ नहीं लिखते हैं, तो ब्लॉक जाइए फिर क्लियर करिए। अब क्लियर करने में भी यहाँ पर दो चीज़ें, एक पैरामीटर चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि नो वैलिडेट, है ना। नो वैलिडेट में क्या होगा कि अगर आपका डेटा वहाँ पे कुछ अनसेव्ड पड़ा हुआ है तो वो पूछता है ना कि डू यू वांट टू सेव इट और नॉट। आपको हर हाल में क्लियर करना है तो नो वैलिडेट लिख सकते हो। और अगर नहीं लिखोगे नो वैलिडेट तो वो क्लियर करने से पहले अगर कुछ डेटा चेंज है तो वो पूछेगा। ठीक है, सो डेटा क्लियर ब्लॉक क्लियर हो गया। अब हमें लोड करना है। अरे ये तो गलती कर दी है, मैसेज हटाए नहीं यार, अब इतना बार मैसेज आएगा। सिट, ये बहुत बार आएगा। ओफो, सर्वर वाला सिस्टम फिर से।
तो हर बार जब भी ऐसा एब नॉर्मली अगर एप्लीकेशन को बंद करना हो तो ज़रूरी नहीं कि एवरी टाइम आपको सर्वर रिस्टार्ट ही करना है। अगर आपको बंद कर दिए और आपको कुछ दूसरे फॉर्म में काम करना है तो आप उसको कंपाइल करोगे तो वो तो कंपाइल होगा, सिर्फ वो वाला फॉर्म कंपाइल नहीं होगा जो आप करेंटली जिस पे खुला हुआ था। तो अगर उसी पे करना है तब आपको रिस्टार्ट करने की ज़रूरत है। कोई दूसरे फॉर्म पे करना है काम तो कर सकते हो, बाद में फिर कभी रिस्टार्ट करना होगा तो कर सकते हो। और वो फाइल भी लॉक हो जाता है, जैसे ये टेक्स्ट फाइल 6, वो फाइल आधे में फाइल क्लोज नहीं हुआ था ना, फाइल ओपन तो हुआ था, जिसको डिलीट करोगे तो नहीं होगा। अब हो जाएगा, देखते हैं डिलीट करके। डिलीट हो गया क्योंकि मैंने शट डाउन किया था। तो अनडू डिलीट करते हैं, फाइल 6 आ गया। रनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वो मैसेज हटाना पड़ेगा। कंट्रोल डी, कंट्रोल एस। अब क्या यार, लास्ट में विलियम ही था ना, विलियम के बाद ये देखो कर्सर यहाँ नीचे पहुँच गया है। आइडियली कर्सर यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। यहाँ दिख रहा है ना, यानी उसने लास्ट में जो फाइल राइट किया वहाँ के बाद उस फिर से डाउन हो रहा है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। नो, यानी लास्ट पहुँचने के बाद भी ये डाउन हो रहा है, डाउन करने की कोशिश कर रहा है। वी बफर इज नल, इसका एग्जिट कंडीशन तो एकदम सिंपल है, चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि ये वाला सेम कंडीशन नल के जगह पे। हालांकि ये जेनरिक है, कोई दूसरे फाइल में भी काम आएगा, और इसको सिंपल अगर रखना है तो जो कि सिर्फ इसी फाइल के लिए काम आएगा। क्योंकि इस फाइल का फॉर्मेट क्या है कि ये ऐसा फॉर्मेट है, तो अगले फाइल कोई दूसरा फाइल होगा उसका लास्ट लाइन कुछ और हो सकता है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि इफ़ अगर वो 3 से ज़्यादा हो और उसमें डैश डैश हो, यानी फोर्थ लाइन के बाद कभी भी डैश मिले तो समझना कि वो लास्ट लाइन है। करेक्ट। और वैसे कंडीशन में आप एग्जिट हो जाओ। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये कंडीशन जो है सिर्फ इसी फाइल में लागू होता है। अगर कोई दूसरा फाइल आएगा तो हो सकता है कि उसमें लास्ट लाइन में ऐसा ना हो, तो उसके लिए आप हैंडल इससे नहीं करोगे। यूजुअली आप ऐसा जेनरिक लिखोगे। अब ये एरर क्यों आ रहा है पता नहीं, अब इसको फिर से डिबग करना पड़ेगा। एरर आ कहाँ रहा है, तो उसको डिबग करने का फिर से वही तरीका है कि आप मैसेज डाल करके चेक करो और उसमें रिकॉर्ड्स कम रखो। अच्छा, इसमें दोबारा मैंने फाइल राइट किया था ना, इसलिए देखो यहाँ देखो लास्ट में कर्सर है, इसीलिए एरर आ रहा था। इसको ऐसे करना होगा। ये टेक्स्ट 6 इतने बार खुला हुआ है, रेफरेंस लिया हुआ है क्या?
एंड में आके देखो, एंड दबाया मैंने तो यहाँ आया। अब शायद वो एरर नहीं देगा, कुछ हैंडल हमें डिबग करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ ठीक लग रहा है। कंट्रोल टी, कंट्रोल एस, फिर से ट्राई करते हैं। नहीं आ रहा है, उसकी वजह से नहीं, कुछ और है। नो डेटा फाउंड का एरर आ रहा है। ओरा 1403, ये नो डेटा फाउंड का एरर है। अगर आप, मुझे वो लग ही रहा था कि नल से हैंडल नहीं होगा। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन लिखना होगा आपको। जब ये लास्ट लाइन में पहुँचता है ना, तो वो, जब उसको लास्ट लाइन नहीं मिलता है उसके बाद, मतलब डैश डैश के बाद वो नीचे जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है, तो ये फाइल रीड का जो हैंडलर है वो यूजुअली नो डेटा फाउंड का एक्सेप्शन रेज करता है, और इसलिए वो एक्सेप्शन में आ रहा है यहाँ पे। तो एंड से पहले यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एक्सेप्शन ब्लॉक, बिगिन एक्सेप्शन ब्लॉक जो रहता है ना वो। यहाँ पर आप हैंडल कर सकते हो ऐसा। व्हेन नो डेटा फाउंड, देन, जब डेटा फाउंड नहीं हो, यानी फाइल लास्ट में पहुंच गया है, तो आप फाइल क्लोज कर दो सिंपली। बस, आप ऐसा हैंडल कर सकते हो। और ये कब होगा, तो यानी इसका मतलब को वो ये कंडीशन को वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। जब वो लास्ट लाइन पहुंचा तो वो सीधा इधर आ जाएगा। ठीक है, फाइल क्लोज तो करना ही है क्योंकि हमें लास्ट में फाइल क्लोज करना है। तो आप यहाँ पर जो काम कर रहे थे वो काम आप फर्स्ट रिकॉर्ड वाला लिख सकते हो वहाँ पे, कि यहाँ पे गो ब्लॉक एंड फर्स्ट रिकॉर्ड कर सकते हो फिर से। यानी फाइल क्लोज कर दो, और क्लोज होने के बाद गो ब्लॉक फर्स्ट रिकॉर्ड कर दो। तो यहाँ से जब वो रीड करता जाएगा, यानी यहाँ पे ही ना, फाइल रीड करते समय वो एरर आएगा सबसे लास्ट लाइन में। लास्ट लाइन के बाद वो दूसरा ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा, तो वो सीधा इधर आएगा। तो यहाँ बोला मैंने फाइल को क्लोज करो और फिर गो ब्लॉक फर्स्ट रिकॉर्ड कर दो, यानी डेटा ब्लॉक में। डेट्स इट। तो लूप से तो एनीवे वो बाहर ऐसे भी आ चुका है, तो लूप से बाहर आने का कंडीशन लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि वो एक्सेप्शन में आ ही गया है। ठीक है, और उसके बाद मैसेज ऐसे डाल दो। तो इस बार नहीं आया, और यहाँ पर फर्स्ट में भी आ गया। ठीक है, तो सिमिलरली और भी कॉलम्स लोड करने हैं। हाँ, अब ये डेटा लोडेड है इसमें, इसको जैसे ही सेव बटन दबाओगे तो ये टेबल में सेव हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी एम्प्लॉय डेटा ब्लॉक का है। हालांकि सेव नहीं होगा क्योंकि एरर देगा, बिकॉज आप टेबल में, ये नॉट नल कंस्ट्रेंट है, आप यहाँ इसमें डेटा डाले नहीं हो। फिर इसमें टेबल में अगर एक रो इंसर्ट करना है तो आप उसमें तीन ही रिकॉर्ड, तीन ही वैल्यू डाल रहे हो ना, तीन कॉलम। उसमें और भी तो कॉलम्स हैं, तो और कॉलम में जैसे एम्प्लॉय है, सॉरी ईमेल है, नॉट नल है, उसी तरह सिमिलरली वहाँ जॉब आईडी भी है जो कि वो भी नॉट नल है, और हायर डेट भी है वो भी नॉट नल है। तो वो तो यहाँ कॉलम तक नहीं है, डेटा तो छोड़ दो। तो अगर टेबल में इंसर्ट करने हैं, मान लो कि कल होके बोलेगा कि डेटा लोड कर दो, अब यहाँ डेटा लोड हो गया तो यूज़र बोलेगा कि सेव बटन चाहिए, सेव बटन जैसे ही करेगा तो टेबल में चला जाएगा सारा डेटा। तो वैसा करना है तो यहाँ पे आपको और भी कॉलम्स लेने होंगे, और उसके बाद यहाँ पे सेव कमिट लगाना होगा। जैसे कमिट करोगे तो वो सारा उस टेबल में चला जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी उस डेटा ब्लॉक जो है उसी टेबल का है। तो इसमें और भी कॉलम आपको ऐड करना पड़ेगा। और कॉलम तो ऐड करना ही है, और आपको ध्यान रखना होगा कि जो जो नॉट नल वाले हैं, आपने यहाँ अपना काम तो निकाल लिया कि यहाँ पर फिलहाल के लिए फील्ड लेवल पे आपने उसको रिक्वायर्ड को नो कर दिया, लेकिन टेबल में तो नहीं किया ना। टेबल को अभी भी एक रो इंसर्ट होने के लिए उसमें वैल्यू चाहिए, तो आपको इसमें वैल्यू डलवाना पड़ेगा, ईमेल में, हायर डेट में,
जॉब आईडी पे 3 4 कॉलम है जो अभी आपका नॉट नल कंस्ट्रेंट है, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये करोगे, सेव कर देना। ठीक है, यहाँ जहाँ जहाँ पे ये नो है वो कॉलम्स आप में आपको डेटा डलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने अभी फ़िलहाल एक ही में डेटा डाला है नॉट नल में, सॉरी दो में, एम्प्लॉय आईडी और लास्ट नेम में। फर्स्ट नेम में डालो या ना डालो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ईमेल में चाहिए, हायर डेट में चाहिए, जॉब आईडी में चाहिए। तब आप सेव करोगे तो आपका एक्चुअली टेबल में जाएगा डेटा। तो ये करोगे क्या? हाँ बिल्कुल, जिसमें कंस्टेंट वंस्टेंट ना हो। बट इसमें करोगे तो देखो आपको 10 तरह का एरर आएगा, 10 तरह का एरर आएगा तो आपको और जानने को मिलेगा। अगर मेरा ये जो ब्लॉक है ये शुरुआत में ही अच्छे से रन हो जाता तो आपको और 4 चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ता, हम 4 चीज़ और एक्सप्लेन शायद नहीं भी करते। ठीक है, अभी जैसे ये एरर दिया तभी तो आपको जानने मिला कि अच्छा वो डाउन बटन काम ही नहीं कर रहा बिकॉज ये मैंडेटरी फील्ड है। अगर ये एरर नहीं देता तो आपको ये हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते, ध्यान नहीं रहता आपको और ना ही आप जानते। तो आप एक इस तरह के कॉम्प्लेक्स वाले चीज़ में करोगे तो और अच्छा है आपको ज़्यादा। हाँ, आप एक नॉर्मल ट्राई कर सकते हो, फिर वो उसके बाद इसी पे करना। हाँ, उसमें और भी कॉलम्स ऐड कर दीजिए और उसमें डेटा लोड करिए, उसके बाद उसको सेव करिए तो आपका टेबल में डेटा जाना चाहिए। ठीक है। हाँ करेक्ट करेक्ट, राइट के टाइम पे भी आपको चाहिए वो सारे। करेक्ट। और आप जरूरी नहीं आप मैनुअली भी अलग से भी कुछ एंट्री डाल सकते हो अपना, अपना नाम का, मतलब टेस्ट डमी के लिए। हाँ हाँ, लेकिन एक्चुअल टेबल में फिर एक ये भी प्रॉब्लम होता है कि एक्चुअल टेबल में आप कुछ भी नहीं डाल सकते। हाँ, आपको फॉर्मेटिंग का ध्यान तो देना ही है, साथ ही साथ जैसे कि अगर आप डिपार्टमेंट डाल रहे हो, डिपार्टमेंट आईडी भी डालोगे मान लो, है ना, एम्प्लॉय रिकॉर्ड के लिए, तो डिपार्टमेंट अगर आप डाल दिए 111, 1 1 नाम का कोई डिपार्टमेंट है नहीं और वो एक्चुअली में क्या बोलते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वायलेट होगा। क्योंकि जो आप डिपार्टमेंट डाल रहे हो वो डिपार्टमेंट टेबल में भी होने ही चाहिए। जो लोकेशन आईडी यूज कर रहे हो, फिर जो आप जॉब आईडी यूज कर रहे हो वो जॉब टेबल में होने चाहिए। ये सब चीज़ें भी आपको समझना है, क्योंकि यही सब एक्चुअल में डुप्लीकेट का एरर दे सकता है अगर उसमें प्राइमरी की होगा तो ये सब। तो आप यहाँ पे ये सब, तो देखो आपको अगर ऐसा करना है तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जो है आप यहाँ फाइल से रीड मत करना, एम्प्लॉय आईडी में डेटा तो डालना है, लेकिन ये पार्ट को आप यहाँ से ऐसे कमेंट कर दो, इतना। ठीक है, और यहाँ पे आप डाल दो कोई एक वेरिएबल का वैल्यू, कि आप सबसे पहले शुरुआत में लूप से भी पहले कि सेलेक्ट मैक्स एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, वो मान लो दे दिया कि 200 मैक्सिमम एम्प्लॉय आईडी है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल एक घुमा लो, ये वेरिएबल है ना, इसी में कर लो चाहो तो कि ये ऐसा, यस, ऐसा कर सकते हो कि वी मैक्स इक्वल्स टू 200 डाल दो, और फिर यहाँ पर वी मैक्स को 1 1 कर दो, यानी 201 दो, जब भी लूप चलता रहेगा 201 202 बनता रहेगा, और यहाँ पर वी मैक्स डाल दो, ऐसा, लाइक दिस। तब तो हो जाएगा। तो आपका नया एम्प्लॉय आईडी भी जनरेट होगा क्योंकि आप नया एम्प्लॉय डाल रहे हो, है ना। तो इस तरीके से अपना खुद दिमाग लगाना है इसमें, देखो ये सब कहने की जरूरत नहीं है, आपको यही सब दिमाग लगाना है कि हम और कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ क्वेरी लिखना होगा और वो लाना पड़ेगा, फिर उसको यूज करना होगा, तो आप ये कर सकते हो, एरर नहीं देगा। तो देखो एक्चुअल रियल में आपका जो सॉफ्टवेयर जिस पे काम करोगे वो ऐसा सिंपल नहीं होगा, वो ऐसे ही होगा कॉम्प्लिकेटेड, कि इधर का उधर, इधर का उधर ज्वाइनिंग है, उधर उस टेबल का रेफरेंस उस टेबल में है, 4 5 जगह रेफरेंस है, नॉट नल है, दिस एंड दैट है।
50 तरह का चीज़ ऐसे ही रहेगा। तो आपको वैसे ही में काम करोगे, अगर इस टाइप का एक्चुअल में मतलब कॉम्प्लेक्स वाले पे काम करोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, बट पहले आपको फंक्शनैलिटी सीखना है, तो पहले एक नॉर्मल बना लो फ्रेश एकदम प्लेन टेबल पे, और उसके बाद वापस इसी पे आ जाओ और खुद से दिमाग लगाओ कि और इसमें हम क्या करें, मतलब सिनेरियो बना करके खुद से। ठीक है, तो यही सब है। तो आज वैसे मैं ट्रिगर बताने वाला था, ठीक है। तो वो कल बताएंगे। ठीक है, ट्रिगर्स पे मेनली फोकस करेंगे, और उसके बाद ज़्यादा नहीं है, ट्रिगर्स बताएंगे और फिर डिबगिंग थोड़ा सा फॉर्म्स में, फिर ज़्यादा नहीं है, फिर रिपोर्ट्स पे आएंगे। सारे कंपोनेंट्स से हमने वन बाय वन डिस्कस किया ही है। ठीक है। कौन वाला? अच्छा अच्छा, छुट्टी रहेगा इसीलिए बोल रहे हो। हाँ, ठीक है, ये भी सही है। आ, ठीक है, अभी क्या करना था मुझे? नहीं नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। वेब ब्रिटिल का आपने नहीं किया ना प्रैक्टिस, तो वो भी एक है, मैं सोच रहा हूँ कब करूँ इसको। अभी अभी खुला रहा है, अभी आप काम करोगे इस पे क्या? ठीक है, तो अभी रहने दो, 15 मिनट में ब्रेक लेके अभी सेशन ऐसे ही इसको छोड़ देता हूँ। सिर्फ अपना वो गूगल वाला बंद कर देते हैं, और